गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल का, क्वेश्चन नंबर 53 है आपकी टीएस ग्रेवाल सर की बुक का। तो फटाफट बुक ओपन करें आप और इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं दोबारा से, इसमें ऐसा क्या था। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। बेटा जल्दी से ओपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। पास जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और कह रहे हैं प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी सर सब कुछ करना है, एप्रोप्रिएशन भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी और जर्नल एंट्रीज। मैं पहले आप सब बच्चों को 2 मिनट दे रहा हूं, आराम से क्वेश्चन रीड करो, इंग्लिश समझो और फिर हम स्टार्ट करेंगे। बेटा टेक योर टाइम, आराम से रीड करेंगे। मुझे बस इतना बता दो बेटा, आपकी बुक का पेज नंबर क्या है? ग्रेवाल सर की बुक का पेज नंबर बताइए मुझे जल्दी से। 2.93। वेरी गुड, ये हमारा पेज नंबर हो गया। और आप बच्चों आराम से रीड करें। पूरा क्वेश्चन आसान है। वेरी गुड ईशा, पूरा क्वेश्चन आसान है एक्सेप्ट पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 को छोड़कर पढ़ेंगे बाकी सारे पॉइंट्स। चलिए अब जरा हम साथ साथ पढ़ते हैं आपके साथ। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स और उनकी कैपिटल देखिए 1 अप्रैल 2018। देयर कैपिटल्स, उनकी कैपिटल्स दे रखी हैं 2 लाख और 1,50,000। अप्रैल का मतलब ओपनिंग कैपिटल है। 1 अक्टूबर को क्या हुआ? 1 अक्टूबर ने एक्स ने 50,000 का लोन दिया है, और लोन दिया है तो लोन के ऊपर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा लोन के ऊपर हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। और पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कहीं नहीं लिखा। नहीं लिखा तो आपको पता है पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है? 6% पर एनम। बेटा प्रियांशी पूरा लिखना है हमेशा, 6% नहीं लिखना, 6% पर एनम। लोन दिया है अक्टूबर में, ध्यान रखना। तो पहले तो फटाफट इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 और इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल देते हैं। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 18, ये एंड होगा 31 मार्च 19। सिंपल सा कैलकुलेशन है। अक्टूबर में लिया है यानी यहाँ पर 1 अक्टूबर को लोन लिया है आपने 50,000 का। चलिए जल्दी से बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 का लोन है। इंटरेस्ट का रेट होता है 6%। मगर कितने महीने का? यहां से लेकर यहां तक कितने मंथ्स हुए? 6 मंथ्स। तो फाइनली इंटरेस्ट कितना आ गया? 50,000 कितना आ गया? वेरी गुड निधि, 1500 का समीक्षा, 1500 का इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। और चलते हैं। एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा था? फर्स्ट पॉइंट छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे मिलेगा 10%। थर्ड पॉइंट, एक्स को मंथली सैलरी मिलेगी 5,000, वाई को सैलरी मिलेगी 22,500 पर क्वार्टर है। यहाँ मंथली है, यहाँ पे क्वार्टर है। एक्स को कमीशन मिलेगा 5% ऑन सेल, और सेल दे रखी है 3,50,000। 3,50,000 पर 5% क्या मिलेगा? कमीशन। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल की रेशियो में बांटेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं फटाफट इनकी कैपिटल क्या थी। 2 लाख और 1.5 लाख। मुझे बताओ अगर मैं कैपिटल रेशियो निकालना चाहूं, कैपिटल रेशियो, एक है एक्स दूसरा है वाई, 2 लाख और 1.5 लाख। बेटा आप फटाफट मेरे से आगे चलेंगे और मुझे बताएंगे क्या आ रही है कैपिटल रेशियो। 5 3 जा 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो कैपिटल रेशियो क्या आ गई? 4:3। वेरी गुड ईशा। बेटा 5 नहीं ईशा, 2 लाख और 1.5 लाख है, तो 4:3 प्रियांशी। वेरी गुड।
कैपिटल की रेशियो में बांटेंगे। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, कह रहे हैं अप टू 175। 175 तक का जो प्रॉफिट होगा उसको तो कैपिटल रेशियो में बांटोगे, उसके बाद जो बचा उसे इक्वली बांटेंगे। मैं आऊंगा इस पॉइंट पे सर, ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। लास्ट में लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग, ध्यान से पढ़ें क्या लिखा है, बिफोर। बिफोर का मतलब सबसे पहले, बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट से पहले कितना प्रॉफिट है, 4,61,000। और लास्ट में लिखा है ड्रॉइंग्स दे रखी हैं, ड्रॉइंग्स दे रखी हैं एक्स और वाई की, 1,00,000 और 1,25,000। जल्दी बताओ, ड्रॉइंग्स की दोस्तों डेट नहीं गिवन, सिर्फ इतना लिखा है ड्रॉइंग्स हैं इतनी, डेट नहीं गिवन। अगर डेट नहीं गिवन तो हम क्या करते हैं बताइए जल्दी से मुझे। डेट नहीं गिवन तो हम क्या मानते हैं, मिडल ऑफ द ईयर, यानी हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल रहे हैं। पहले हम एक्स का निकालेंगे, आओ जरा, वेरी गुड ईशा। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, 1,00,000 की ड्रॉइंग्स थी एक्स की, डेट नहीं पता इसलिए हमने माना मिडल, और इंटरेस्ट का रेट पता है कितना था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट था 10% पर एनम, तो 10% पर एनम। बताइए मुझे कितना आया, 1,00,000 का 10%, 10,000, 5,000। बेटा चेक करो क्या हमारी कैलकुलेशन सही है, बताइए मुझे क्या हमने सही निकाला है। वाई की थी 1,25,000, इसका भी 6 मंथ्स, क्योंकि डेट नहीं गिवन, 10%, तो ये कितना आ गया, 6,250। बेटा चेक करें क्या ये हमारी कैलकुलेशन ठीक है। हमने आईओडी भी निकाल लिया। बस लास्ट में वो कह रहे थे जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसमें से, डिविजिबल प्रॉफिट में से जो पहले 1,75,000 है उनको आप बांटोगे कैपिटल रेशियो में 4:3 में, और इसके बाद जो भी बच गया उसको आप बांटोगे इक्वली। ऐसा ये क्वेश्चन में कह रहे थे, डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने का तरीका है। और आई थिंक क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका है इसके अंदर, ये रहा क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट से पहले मैं आपको बता देता हूं, प्रॉफिट दिया है बिफोर, बिफोर का मतलब होता है सबसे पहले, ये वाला प्रॉफिट। सबसे पहले का प्रॉफिट कितना था, 4,61,000। चलिए ये वाला प्रॉफिट दे रखा है 4,61,000, लिखा है बिफोर अलाउइंग एंड चार्जिंग इंटरेस्ट, यानी सबसे पहले। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। बेटा पार्टनर कौन था, पार्टनर था एक्स, एक्स ने लोन दिया था, उसका इंटरेस्ट हमने कितना निकाला था, हमने निकाला था 1,500 रुपए। 1,500 रुपए इसको इंटरेस्ट दे देंगे, तो बताओ फाइनली नेट प्रॉफिट कितना बचा। 461 में से 1,500 गए तो नेट प्रॉफिट बचा 4,59,500। और ये नेट प्रॉफिट फिर आप ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा आपका, कितना आ गया, 4,59,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, एक का निकाला था 5,000, दूसरे का निकाला था 6,250, टोटल आया था 11,250। ठीक है बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, रिजर्व और प्रॉफिट बटेगा। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं जरा आसान आसान पॉइंट्स के ऊपर। हमने इंटरेस्ट ऑन लोन ले लिया, आईओडी सब ले लिया। चलिए इसको यहाँ जरा फोल्ड कर देते हैं। अब सिर्फ ध्यान देंगे एप्रोप्रिएशन पर। मुझे सबसे पहले बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 12%, 2 लाख का 12%, 24,000, और 1.5 लाख, 1.5 लाख का 12% कितना हुआ? 18,000। 2 लाख का 12%, 24,000, और 1.5 लाख का 18,000, टोटल ये कितना आ गया? 40। 8 और 4 12। बेटा कैलकुलेशन सब बच्चे ध्यान रखना। अब आती है सैलरी, इसको मिलती है 5,000 पर मंथ, 12 5 60, मगर वाई को मिलती है 22,500 पर क्वार्टर, और 4 क्वार्टर होते हैं। ये आ गया 90,000, 4 क्वार्टर होते हैं, तो फाइनली आंसर आ गया 1,50,000। कमीशन, कमीशन सिर्फ मिलता है एक्स को 5%, 3,50,000 का 5%, इसको कमीशन मिलता है। ये कितना आ गया? 17,500। खत्म कहानी। अब चलते हैं दोस्तों फर्स्ट पॉइंट में कि सर ये क्वेश्चन मैंने क्यों पिक किया, ऐसा क्या रीजन है। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट है जिसको आपने बहुत ध्यान से इंग्लिश को पढ़ना है मेरे साथ साथ। बेटा पहले ये बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जितना मैंने कराया है क्या ये समझ आया है आप सब बच्चों को? अब मैं सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पे फोकस करूंगा, जल्दी से बताइए। निधि का, समीक्षा, प्रियांशी, बेटा जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। ईशा, सौम्या, रिया, अश्मीत। अश्मीत आपका डाउट भी था क्वेश्चन नंबर 53, तो आज हमने पिक कर लिया है क्वेश्चन नंबर 53 आपके साथ। चलिए यहां तक सब बच्चों को क्लियर है बातें। अब पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। कह रहे हैं 20% ऑफ प्रॉफिट, इंग्लिश बहुत ध्यान से पढ़ना, बिफोर चार्जिंग आईओडी। इसका मतलब आईओडी से पहले 20% प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? बिफोर आईओडी, बट आफ्टर, आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन के बाद। बेटा मीनिंग समझे, ये प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कह रहे हैं आईओडी से पहले होना चाहिए, बट आफ्टर एप्रोप्रिएशन उसका 20% कहां ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व। मीनिंग समझे, देखो क्या कहते हैं। कह रहे हैं आईओडी से पहले, आईओडी से पहले ये रहा प्रॉफिट, बट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन के बाद, ये सारे एप्रोप्रिएशन है 1 2 3, इनके बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 20% कहाँ ट्रांसफर करेंगे? जनरल रिजर्व में। तो मेरे साथ साथ जरा कैलकुलेशन करते हैं। बेटा कैलकुलेटर पे ध्यान देना, मैं आपको इंग्लिश पढ़ के बता रहा हूं और मेरे साथ साथ कैलकुलेटर पे ध्यान देंगे। ये प्रॉफिट है 45950, मैंने आईओडी नहीं लिया क्योंकि उन्होंने बोला था बिफोर। आफ्टर एप्रोप्रिएशन 42,000 माइनस करा, 1,50,000 माइनस करा, और 17,500 माइनस करा, तो ये आ गया 2,50,000। 2,50,000 का 20%, 2,50,000 का 20% होता है 1/5, यानी 50,000 यहाँ ट्रांसफर करूंगा जनरल रिजर्व में। जैसा इंग्लिश ने बोला है वैसा कर दिया। मैं लिख नहीं रहा दोस्तों, याद रखना। 2,50,000 का 20% 50,000, उसके बाद जो बचा वो है डिविजिबल प्रॉफिट। अब नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। अब नॉर्मल कैलकुलेशन, आओ जरा टोटल करते हैं। अब टोटल अब नॉर्मल है 459,500 प्लस 11,250, ये आ गया 4,70,750, 4,70,750 माइनस 42,000, 1.5 लाख, 17,500 माइनस 50,000। बेटा फाइनली आ रहा है हमारे पास 2,11,250। तो डिविजिबल प्रॉफिट जो आ रहा है वो फाइनली आ रहा है 2,11,250। अब डिविजिबल प्रॉफिट के लिए क्या बोला था, आओ मेरे साथ इधर कैलकुलेशन पे। उन्होंने कहा था जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है 2,11,250,
उसमें से 175 को तो बांटना है 4:3 में। जरा बांटू 175 को तो कितना कितना आएगा, एक को मिलेगा 1,00,000 रुपए और दूसरे को मिलेंगे 75,000। वेरी गुड ईशा। रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग इसमें से 1,75,000 तो बट गया बेटा, रिमेनिंग पता है कितना बचा, 36,250। इसको बांटोगे इक्वल रेशो में, इक्वल का मतलब डिवाइड बाय 2। 18,125 मिलेंगे x को और 18,125 मिलेंगे y को। तो फाइनली x को कितना मिलेगा और y को कितना मिलेगा, x को मिलेगा 1,18,225। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनली इसको मिलेगा 118,125 और इसे कितना मिलेगा 75 और 18 93,125। वेरी गुड सौम्या, खत्म। तो ये आपने क्या बांट दिया, प्रॉफिट बांट दिया। बेटा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर को, बस इसी चैप्टर को बहुत डिटेल में हमने टाइम भी लगाया है और आप इसको आराम से पूरा कंप्लीट कर लो। आगे वाले चैप्टर्स बहुत आसान है, तो जितने ज्यादा टेस्ट हो सकते हैं इस चैप्टर के टेस्ट दो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करो। ये हमारा सारी की सारी कहानी खत्म हो गई है। और एक बार चेक करें क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। यस, हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ये हो गया P&L एप्रोप्रिएशन खत्म। बेटा मुझे बताइए एनी डाउट्स, क्वेश्चन नंबर 53 में एनी डाउट्स, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, फटाफट रिप्लाई करो, एनी डाउट्स। इसी क्वेश्चन के अंदर अब हम आगे चलते हैं। आपसे पूछा गया है जर्नल एंट्रीज, तो फटाफट पहले जर्नल एंट्रीज एक बार दोबारा से सीख लेते हैं और फिर बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। आओ मेरे साथ जल्दी जल्दी। सबसे पहले दोस्तों इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की एंट्री, मेरे साथ साथ सारी एंट्री सीखेंगे। हर चीज की 2 एंट्री होंगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ये कहाँ गया है, P&L। P&L क्या हो रहा है, डेबिट। आई रिपीट, P&L का क्या हो रहा है, डेबिट। तो आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1502। टू किसका नाम लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन की पहली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे हमारे लिए क्या है, हमारे लिए दोस्तों क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। बेसिकली ये कहाँ चला जाएगा, ये कैपिटल में नहीं जाता, ये कहाँ जाएगा, लोन अकाउंट। जितना भी इंटरेस्ट है आप उसे कहाँ ट्रांसफर करोगे, लोन के अंदर। तो ये 2 एंट्रीज हो गई इंटरेस्ट की, पहले एक्सपेंस बुक करा और फिर उसको ट्रांसफर करा। अब चलते हैं आगे। नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करा, एप्रोप्रिएशन में। तो इसकी भी एक एंट्री कर लेते हैं, एंट्री नंबर 3। कौन सा अकाउंट है, P&L। P&L क्या हो रहा है, डेबिट। और फिर ये कहाँ चला गया, एप्रोप्रिएशन में। एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो बेसिकली इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, कितना प्रॉफिट है, 459,459,500। तो ये भी एंट्री हो गई। अब हम आते हैं एप्रोप्रिएशन पर। हर चीज की 2 एंट्रीज होंगी, जरा आराम से समझते हैं। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करते हैं, आराम से चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं और एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो। P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट। तो मैंने सेकेंड एंट्री लिखी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 42,000। और फिर ये इंटरेस्ट
ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, ये इंटरेस्ट है हमारे लिए एक्सपेंस। तो मैं पहली एंट्री करके दिखा रहा हूं आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है हमारे लिए 42,002। ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था। ये कहाँ चला जाएगा, ये लोन में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, कैपिटल के अंदर। कितना कितना अमाउंट था, 24,000 और 18,000। तो ये भी हमारी बात खत्म हो गई। सेम एंट्री करेंगे अब 6 नंबर और 7 नंबर। ये एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब करेंगे हम सैलरी की। सैलरी देख लीजिए 6090, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट। तो जरा अब आराम आराम से करते हैं। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, नॉर्मल एंट्री, बस आपको इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करना है। सैलरी का टोटल खर्चा था 1,50,000। कुछ पैसा मिलेगा एक्स को, कुछ पैसा मिलेगा वाई को। एक्स को मिलेगा 60,000, वाई को मिलेगा 90,000। ये इनकी सैलरी थी। और फिर ये सारी की सारी सैलरी कहाँ चली जाएगी, ये सैलरी चली जाएगी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू सैलरी। कितना अमाउंट चला जाएगा, 1,50,000। तो सैलरी की भी एंट्री खत्म। उसके बाद चलते हैं पार्टनर कमीशन, फिर है रिजर्व। रिजर्व की एंट्री मैं यहीं पे कर देता हूं। रिजर्व की एंट्री, बेटा एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, डेबिट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। खत्म, एंट्री होगी कितने से होगी, 50,000। 50,000 50,000। तो एंट्री हो गई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व। ऐसे ही आपको पार्टनर की कमीशन की एंट्री करनी है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8 नंबर और 9 नंबर। ये है कमीशन की एंट्री। कमीशन अकाउंट डेबिट टू, ये कमीशन किसे मिलेगा, सिर्फ एक्स को, एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना कमीशन था, 17,500। और फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। बेटा मुझे जल्दी से बताओ, मैं स्पीड से कर रहा हूं, क्या आपको ये एंट्री समझ आती हैं, यस और नो। मैं स्पीड से चल रहा हूं। आईओडी की एंट्री करते हैं लास्ट, जल्दी जल्दी मुझे बताइए। बेटा मैंने एंट्रीज बहुत डिटेल में पढ़ाई थी आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ। आईओडी की एंट्री, आईओडी की एंट्री अब आप मुझे खुद बताएंगे। आईओडी, पहली बात एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, एप्रोप्रिएशन हो रहा है क्रेडिट। तो एप्रोप्रिएशन तो क्रेडिट होगा, इसका मतलब लास्ट एंट्री में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन होगा क्रेडिट। ये बात तो आप सब बच्चों को पता है। कितने से होगा, 11,250। और ऊपर किसका नाम आ जाएगा, ऊपर नाम आ जाएगा आईओडी का, 11,250। अब ऊपर वाली एंट्री करते हैं। 10th एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना, 10th एंट्री क्या होगी। अब आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी। 11,250, 5,000 और 6,250। तो ये एंट्री थी हमारी। बेटा कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, अब मैं कैपिटल अकाउंट नहीं बनाता, बिकॉज अब आपको पता है कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें करनी है। मैंने आपको सारी की सारी एंट्रीज करके दिखा दी। मुझे बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैपिटल अकाउंट आप अपने आप बनाएंगे।
जी मैं नहीं कर रहा, आप बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। समीक्षा को डाउट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। ये सीपीएससी 2019 के अंदर चेन्नई के अंदर पेपर में आया था और मॉडिफाइड है, कुछ चेंजेस करे हैं हमने इसके अंदर। इस बात को जरा समझते हैं आराम से। ऐसा क्या था इसके अंदर? श्रेया एंड विवेक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देखना सर इस क्वेश्चन में क्या ऐसी इंपॉर्टेंस थी। द बैलेंस इन कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंसेस। तो श्रेया की कैपिटल है 1 लाख, विवेक की है 2.5 लाख। करंट अकाउंट एक का तो क्रेडिट साइड में है और एक का है डेबिट साइड में। पहले आप मेरे साथ ये समझें कि सर ये होता क्या है, इस बात को समझते हैं जरा। मैंने यहाँ लिख दिया, ये हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15 है। बेटा क्या आप सबको ये मिल गया क्वेश्चन नंबर 15? मुझे जल्दी से बताओ, क्या सबको असाइनमेंट के अंदर एक क्वेश्चन नंबर मिल गया? यस। बेटा बैलेंस शीट को समझे और मेरे साथ बहुत डिटेल में चलना। पहली चीज मैंने आपको हमेशा बताया था, बैलेंस शीट के अंदर कभी भी डेबिट क्रेडिट लिखते नहीं है। बट अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं बताऊंगा कि बैलेंस शीट में जो हमारी असेट साइड होती है वो डेबिट होती है और जो लायबिलिटी साइड होती है वो होती है क्रेडिट। ऑल दो कोई लिखता नहीं है, बट आपको नॉलेज के लिए बताया मैंने कि ये डेबिट होती है और ये क्रेडिट। दोबारा चलते हैं। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं 5 लाख और 2.5 लाख। आपको पता है कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आती है, कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है। एक है श्रेया, दूसरा कौन था? विवेक। 5 लाख और 2.5 लाख, ये हमने इनकी कैपिटल लिख दी। अब आगे चलेंगे। करंट अकाउंट दिया है, एक का क्रेडिट बैलेंस है मगर एक का डेबिट बैलेंस है। तो जरा लिखते हैं ध्यान से। डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब डेबिट साइड में आएगा विवेक करंट अकाउंट, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस दिया है 28,000। और श्रेया का करंट अकाउंट, इसका क्रेडिट बैलेंस दिया है 1 लाख। पहले मुझे ये बताइए, क्या आपको ये बैलेंस शीट समझ आई है? क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख देंगे, डेबिट है तो डेबिट में लिख देंगे। यस। बताइए मुझे जरा, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? यस। जल्दी जल्दी बेटा सारे बच्चे बताओ, हम आगे चलना चाहेंगे आपके साथ। कोई रोल नहीं है उसका, बस मैंने लिख दिया। आगे चलते हैं। पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि श्रेया को सैलरी मिलेगी 5,000 रुपए पर मंथ, यानी 60,000 रुपए। विवेक को कमीशन मिलेगा 30,000 ईयरली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है बेटा, करंट नहीं लिखा। ऑलवेज रिमेम्बर, करंट के ऊपर इंटरेस्ट की बात नहीं होती। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात किस पे हो रही है? कैपिटल, सिर्फ कैपिटल पे फोकस करेंगे। 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 6% पर एनम, और ड्रॉइंग्स दे रखी हैं श्रेया की 15,000। ये कब निकाले हैं उसने? ये निकाले हैं 30 सितंबर को। विवेक ने निकाले हैं 30,000 1 सितंबर को। और लास्ट में लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट्स 1,20,000। तो प्रॉफिट दिया हुआ है। पहले तो हम आईओडी निकाल लेते हैं जल्दी से। मैंने ये बनाया फाइनेंशियल ईयर। ड्राइंग श्रेया की ड्राइंग है 30 सितंबर को। 30 सितंबर आया यहाँ पर, 30 सितंबर। इसका मतलब कितने मंथ्स का लगेगा? 6 मंथ्स का। मगर विवेक की ड्राइंग है 1 सितंबर। 1 सितंबर का मतलब यहां से लेकर आखिरी तक इसके पास कितने हो गए? 7 मंथ्स। तो ये तो हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं जरा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, आईओडी। बेटा क्या आप में से किसी बच्चे ने ये अटेम्प्ट करा है? क्यों मैंने क्वेश्चन पिक करा? एनी रीजन?
बेटा क्या रीजन है समीक्षा निधि? द ड्रॉइंग्स ऑफ श्रिया, श्रिया की ड्रॉइंग्स हैं 15,000, 15,000 की ड्रॉइंग्स थी श्रिया की, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट था 6% पर एनम। वेरी गुड निधि। और 6 मंथ्स, 6/12। उसके बाद विवेक की ड्राइंग है, विवेक की ड्राइंग है 30,000 रुपए, और इस पर भी कितना लगाएंगे? 6%। मगर यहाँ पे कितना आएगा? 7 मंथ्स के लिए, 1 सितंबर को कर रहा है 7 मंथ्स, तो ये आ गई आईओडी। बेटा 2 बच्चों ने ट्राई करा है, बाकी बच्चों को नहीं पता इस क्वेश्चन की क्या ब्यूटी है। बेटा करंट अकाउंट के बैलेंसेस का कोई यूज नहीं है, वो तो मैंने आपको बस लॉजिक बताया है, कोई यूज नहीं है इसका करंट अकाउंट का, और ना ही इस पर कोई इंटरेस्ट दिया जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है? सिर्फ कैपिटल के ऊपर। यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसका कोई यूज नहीं है। जरा इंटरेस्ट निकालें, कितना कितना आया है? 15,000 का 6%, 15,000 का 6%, 900, 900 का 6/12। वेरी गुड प्रियांशी, अब कुछ बच्चों को समझ आ गया है। 450, और इसका देखें 30,000 का 6% होता है 1800, 1800 इंटू 7/12, 1050। बेटा इस क्वेश्चन में मैं पहले ही मिस्ट्री ओपन कर देता हूँ, चलो रहने दो, बाद में ही करेंगे मिस्ट्री। ये आ गया आईओटी, और आगे चलते हैं इसके अंदर। बाकी तो सर सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी एक बार समझ लेते हैं कैसे कैसे करना है। मैं आपके साथ एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखता हूँ। चलिए, एक एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आ गया रेडीमेड हमारे पास। बेटा करंट अकाउंट, जब हम करंट अकाउंट, उन्होंने क्वेश्चन में बोला था प्रिपेयर, प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट बोल रखा है तभी उन बैलेंसेस को यूज करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ, आइए जरा ध्यान से। पहले हम चलते हैं प्रॉफिट पर। प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000। आईओडी, आईओडी कौन कौन है? श्रिया और विवेक। आईओडी अभी कितनी कितनी निकाली थी? 450 और 1050, 1500, और ये प्रॉफिट कितना आ गया? 1,20,000। यहां तक बात समझ आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं श्रिया और विवेक की। श्रिया और विवेक की 5 लाख और 2.5 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 8%। 5 लाख का 8% होता है 40,000 और 20,000, ये आ गया 60,000। फिर कह रहे हैं विवेक को सैलरी मिलेगी 5,000, सैलरी मिल रही है सिर्फ श्रिया को 5,000 पर मंथ, तो 12 5 60,000। बेटा 60,000 सैलरी भी मिलेगी। फिर कहते हैं विवेक को कमीशन मिलेगा, विवेक को कमीशन मिलेगा, कितना मिलेगा? 30,000 रुपए। और बात करते हैं। आई थिंक बाकी सारा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। बेटा अब इसमें गड़बड़ क्या हो गई? इस क्वेश्चन में आपने सब कुछ बनाया, रिजर्व है नहीं, लास्ट में आप प्रॉफिट निकालने बैठे तो टोटल आपने करा, टोटल आ रहा है 1,21,500, और जैसे ही आपने लिखा यहाँ पे 1,21,500, बेटा प्रॉफिट 120 है। मगर आप देखो आपके एक्सपेंसेस पता है कितने हो गए? एक्सपेंसेस हो गए 1.5 लाख। इसका मतलब आपके प्रॉफिट से ज्यादा एक्सपेंसेस हैं।
इट मीन्स हम इसे क्या बोलते हैं, याद करो, कुछ बच्चों को समझ आ गया था। दिस इज कॉल्ड इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। और अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, प्रॉफिट कम है, तो मैंने आपको बताया था अगर प्रॉफिट कम होते हैं तो आपको अपने एक्सपेंसेस भी, जितने भी खर्चे हैं, उनको भी क्या करना पड़ेगा, कम। अगर प्रॉफिट कम है तो उनको भी कम करना पड़ेगा, मगर किस रेशो में बेटा, इसी रेशो में जो ये दिख रहा है। मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले बताओ हमारे पास प्रॉफिट है कितना। हमारे पास कुल मिला के प्रॉफिट है 1,21,500। और ये प्रॉफिट हम किस किस में बांटेंगे, एस में, श्रिया में और विवेक में। अब जरा देखते हैं, ध्यान से देखना, इसी रेशो में बांटेंगे, प्रॉफिट रेशो में नहीं बांटेंगे, इसी रेशो में। पहले चेक करो श्रिया को कुल मिला के कितना पैसा मिलता है। श्रिया को मिलता है 40 और 60, 1,00,000। और विवेक को कितना मिलता है, 20, 30,000 और 20,000। ये मिलता है विवेक को। विवेक को कितना मिलता है, 50,000। बेटा साफ पता लग गया आप बच्चों को क्या रेशो बन रही है, इनकी क्या रेशो है, 2:1। तो इस प्रॉफिट को हम बांटेंगे 2:1 में। बेटा ये बताइए ईशा, रिया, इज इट क्लियर ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेटा इज इट क्लियर हमने ऐसा क्यों करा। मैं अब इस प्रॉफिट को बांटने जा रहा हूं। 1,21,500 में से श्रिया को कितना मिलेगा। क्या रेशो थी, 2:1। जरा बांटे एक बार 2:1 में। 1,21,500 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आ गया, इसको मिलेगा 81,000 और विवेक को मिलेगा 40,500। बेटा ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इसका मतलब सर जो ऊपर करा था वो गलत हो गया। इस वजह से सीबीएसई में ये क्वेश्चन आया कि बच्चों ने सबने ऐसे करा, फिर उन्हें क्रॉस करना पड़ा, बिकॉज इनसफिशिएंट प्रॉफिट था। इतना श्रेया को मिलेगा, इतना विवेक को मिलेगा। फर्दर आगे क्लासिफाई करते हैं बेटा, फर्दर क्लासिफाई करेंगे। टोटल पैसा श्रेया को मिलेगा 81। और श्रेया को क्या क्या मिलता था, श्रेया को मिलता था आईओसी, और क्या मिलता था, श्रेया को मिलता थी सैलरी। यानी सर फर्दर डिवाइड करेंगे। अब ध्यान से देखो, आईओसी पता है कितना मिलता था बेटा, चेक करो, 40,000। और सैलरी कितनी मिलती थी, 60,000। बताओ आईओसी और सैलरी की क्या रेशो हुई, रेशो हुई 2:3। इस 81 को अब आप 2:3 में बांटेंगे तो उसकी अपने आप आईओसी आ जाएगी और अपने आप सैलरी आ जाएगी, क्योंकि कुल मिला के पैसा मिलेगा कितना, 81। 81,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2। आईओसी मिलेगी 40 नहीं मिलेगी, आईओसी कितनी मिलेगी, 32,400। और सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी मिलेगी, एक बार करके देखते हैं कितना था, 81,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3। सैलरी मिलेगी 48,000। ये इसकी सैलरी है। बेटा मुझे ये आपको पूरा डिटेल में करना है, आपके स्कूल में हो या ना हो, आपको पता होना चाहिए। इतनी आईओसी मिलेगी, इट मींस आईओसी काट कर आपको यहाँ पे लिखनी है 32,400। ऐसे ही सैलरी काट कर आप सैलरी लिखेंगे 48,600। पूरा प्रॉपर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे आप। और सेम सर विवेक पे चलते हैं, विवेक को क्या क्या मिलता है।
विवेक को मिलता है, एक मिलती है विवेक को आईओसी और एक विवेक को मिलता है कमीशन। आईओसी मिलता है 20,000 और कमीशन मिलता है 30,000। इसका मतलब क्या रेशो बन गई, इनकी भी रेशो सेम आ रही है 2:3। इसको कितना पैसा मिलता था, इससे मिलता था 40,500 और उसको हम बांट देते हैं। ये तो मिलेगा नहीं। अब आपको एक्चुअल में कितना मिलेगा जरा देखें। 40,500 डिवाइड बाई 5 × 2, 16,200 और बच्चे कह रहे हैं 24,300 डिवाइड बाई 2 × 3। तो ये इनका आईयूसी और कमीशन है। और आपको क्या करना है, आईयूसी, अब आप इसकी आईयूसी लिखोगे 16,200, ये है फाइनल आईयूसी, और कमीशन लिखोगे इसकी 24,300। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये वाली जो लाइन है ये करेक्ट आंसर है। प्रॉफिट कभी बचता नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट। बेटा ये क्वेश्चन था सीबीएसई का। मुझे बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू?